सावन की हो रही शुरुआत। शिव, सावन और बरसात। शिवालयों में गूंज रहा बोलबम। कोविड प्रोटोकॉल याद रखें हरदम। यूपी उत्तराखंड में प्रशासन की पूरी तैयारी। भक्ति पर भारी न पड़े कोविड महामारी। कोरोना मनमानी, सावन में सावधानी। रविवार से सावन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में यूपी उत्तराखंड में शिव भक्त और श्रद्धालु शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए जुटेंगे। मंदिरों में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना एक बड़ी चुनौती है, तो वहीं कोविड के चलते यूपी उत्तराखंड में इस बार भी कांवड़ यात्रा स्थगित है। दोनों ही राज्यों की सीमाओं पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है। अयोध्या में सावन की शुरुआत से पहले शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सरयू में स्नान के बाद मंदिरों में दर्शन और पूजन का दौर चल रहा है। गुरु ने अपने अपने स्तर से अपील की थी कि लोग अपने अपने घरों पर रहकर ही सोशल मीडिया के माध्यम से गुरु पूर्णिमा पर पूजन अर्चन करें। पहले भी कह दिया है कि कोरोना को बचाओ, जो निर्देश होता है शासन प्रशासन से उसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का काम है। दूरी बनाए रहना, मास्क लगाना, हाथ धो करके आना। सावन के आते ही मंदिरों में भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं, लेकिन इस बार कोविड के चलते भक्तों की भीड़ कम है। कोरोना की लहर अभी भी पूरी तरह से नहीं गई है। तीसरी लहर आने की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में मंदिर प्रांगण में सैनिटाइजर की टनल भी बनाई गई है। साथ ही सेवादारों की भी तैनाती की गई है। सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। महज जल चढ़ाने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की तमाम मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सभी लोग बुरा जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, विशेष रूप से धार्मिक स्थलों को विशेष ध्यान दिया जाता है। तो हमने भी पूरा रूप से जो है यहाँ सावन महीने में बहुत भीड़ होती है, लाखों लोग आते हैं। तो इस दृष्टि से कि सुबह 3 बजे से लेकर मंदिर खुलता है और 11 बजे तक रहता है। तो कोविड का जो है इसको ध्यान में रखते हुए कि कोरोना का बीमारी है, पर वैश्विक महामारी है, तो हम लोग जो है सुबह 5 बजे से शुरू करते हैं और शाम को 9 बजे करीब बंद कर देते हैं। तो इस तरह से भक्तों का जो है आना जाना लगा रहता है और सैनिटाइजर गुफा वगैरह भी बनाई हुई है कि भगत लोग आए जो शांतिपूर्वक जलाभिषेक करके जा सके, उसका प्रबंध जो है हम करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। चित्रकूट में शिव मंदिरों पर लगातार 1 महीने तक आस्था का केंद्र बना रहेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। धर्मनगरी चित्रकूट में ऐतिहासिक शिव मंदिर मदगजेंद्र नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। दूर दराज से हजारों की तादाद में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने के लिए चित्रकूट आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ये 5 शिवलिंग वाला मदगजेंद्र नाथ का मंदिर है। जिला प्रशासन ने शिव मंदिरों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू करा दिया है। लोगों से मास्क लगाकर मंदिर में आने की अपील की जा रही है। भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए मंदिर में 5 लोगों से ज्यादा की एंट्री नहीं दी जाएगी। पुलिस और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इसमें नागरिकों से अपील की गई है कि जो हमारी कोविड की गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए ही इस पर्व को मनाएं।
जिसमें ये है कि जो हमारे धार्मिक स्थान है वहाँ उस पूरे परिसर में एक समय में 50 से अधिक व्यक्ति एकत्र ना हो। मंदिर का जो गर्भगृह है उसमें 5 व्यक्ति से ज़्यादा एक समय में ना इकट्ठे हों। तो इस तरह की गाइडलाइन है। फिर नगर पालिका के माध्यम से मंदिरों के आसपास स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का ये भी कार्य प्रारंभ किया गया है, कराया जा रहा है। सावन में भगवान शंकर पर गंगा जल से अभिषेक करने का विशेष महत्व है, लेकिन कोविड महामारी को देखते हुए इस बार भी कांवड़ यात्रा नहीं हो रही है। कांवड़ियों को हरिद्वार में आने से रोकने के लिए हरिद्वार प्रशासन ने सीमाओं को सील कर दिया है। कोविड महामारी के चलते उत्तराखंड में इस बार कांवड़ यात्रा नहीं हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ संघों ने इस बार कांवड़ यात्रा स्थगित रखने का ऐलान किया है। इसके बाद यूपी में भी कांवड़ यात्रा नहीं हो रही है। उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ संघों से अपील की है कि अगर वे गंगा जल चाहते हैं तो हरिद्वार पुलिस से संपर्क करें, जिसके बाद उन्हें गंगा जल मुहैया करवाया जाएगा। अगर आप अपने थानों के माध्यम से कांवड़ संघ जो है अगर हरिद्वार प्रशासन से समन्वय करता है तो हम जो है यहाँ पर जल की जो है आपको जो है वो फैसिलिटेट करा सकते हैं। तो हमको अगर एग्जैक्टली अगर ये टैंकर्स के नंबर अगर मिल जाए हरिद्वार प्रशासन को। हरिद्वार में कांवड़ियों का प्रवेश रोकने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले के सभी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर रोक है। हरिद्वार में आने वाले लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। 900 से ज्यादा पुलिसकर्मी जिले के बॉर्डर, गंगा घाटों और दूसरी जगहों पर तैनात किए गए हैं। इसमें PSC की भी 10 कंपनी है। अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करने के लिए खुद महंत जी मेरे साथ है। महंत जी, जानना चाहूंगा, कोविड का टाइम चल रहा है तो ऐसे में किस तरह की तैयारी मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है? मंदिर का हम लोग का जितना भी मंदिर के कार्यकर्ता है स्वयं है, और यहाँ पर विशेष रूप से पूरा जिले में जो भी आपका IG, DIG, DGP वगैरह है, और 2 बार जिलाधिकारी भी यहाँ पर आके गए। संतों ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें और अपने गांव इलाकों के शिवालयों में ही जलाभिषेक करें। लोगों ने शुरू किया कि यहाँ से जो है गंगा जी टैंकर में लेकर के वहाँ जाएगी और उनको सब जो है गंगा जल उपलब्ध हो जाएगी। तो ये अच्छी प्रथा बन गई है। इसमें कोई व्यवस्था कर रहा है कि लोगों को वही गंगा जल उपलब्ध हो सके। उसी के लिए जो है हम लोग जो है प्रशासन के बहुत आभारी है। प्रशासन ऐसा कार्य कर रहा है। पहली बार ये हरिद्वार में ऐसा हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ था, पहली बार ये हो रहा है और हमें उम्मीद है कि इसमें जो है प्रशासन हमारा इसमें पूरा कामयाब हो पाएगा। तो आप अपील करेंगे थोड़ा संयम बनाएं। और शुभ भक्तों से हमने पहले से अपील की है, कोरोना काल को देखते हुए आप अपने घर में रहे और आपको वहीं आपके जो गाँव में वहीं गंगा जल आपको मिलेगा और वहाँ पे ही आप जो भगवान का अभिषेक कीजिए और भगवान को जल चढ़ाइए। सावन में शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी जिलों में शासन प्रशासन ने पूरी तैयारी की है ताकि श्रद्धालु आस्था के साथ पूजा अर्चना और जलाभिषेक भी मंदिरों में करें। साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो भोले बाबा का प्रिय महीना होता है सावन का महीना, और भोलेनाथ को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सहज भाव से की गई पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इसीलिए कोरोना काल को देखते हुए, इस महामारी के इस दौर को देखते हुए यही अपील की जा रही है तमाम शिव भक्तों से। हम भी अपील कर रहे हैं आपसे कि आप जहां हैं वहीं रहकर पूजा करें, क्योंकि प्रशासन ये इंतजाम कर रहा है कि आपके गाँव, आपके जिले में ही आप तक गंगा जल पहुंचा दिया जाए। और अब बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी और प्रयागराज के साथ साथ यहाँ पर प्राचीन पौराणिक मंदिर है, जहां सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर में श्रद्धालुओं से सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन का पालन हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, तैयारी की गई है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी शिव भक्त आए वो कोविड प्रोटोकॉल को ना तोड़े, उनका पालन करें। मंदिर के महंत पुरोहित ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जलाभिषेक करें। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि काशी नगरी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी है, इसलिए प्रलय आने पर भी काशी नगरी विद्यमान रहेगी। सावन के महीने में जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में ग्रहण किया था। इस विष की तेजी को शांत करने के लिए जल चढ़ाया गया और ये महीना सावन का था। तब से भगवान शिव को सावन महीना अति प्रिय है।
मंथन के समय भगवान शिव हलाहल विष पी जाते हैं, बहुत गर्मी हो जाती है। श्रावण मास में वर्षा ऋतु है, ऊपर से बारिश होती रहती है। ऐसी मान्यता है कि ये शिव जी के मस्तक को ठंडा रखता है, उनके शरीर को ठंडा रखता है। इसी कारण हुआ है कि समस्त देवी देवता में केवल शिव जी ऐसे हैं जिन पे सदैव जल चढ़ाया जाता है, कोई भी ऋतु हो। और चूंकि भगवान विष्णु शयन करने चले जाते हैं, ऐसी स्थिति में भगवान शिव का उदय हो जाता है। तो ये जो 1 महीना का समय होता है श्रावण मास, इसमें चूंकि बारिश का मौसम होता है और भगवान शिव को पानी अत्यंत प्रिय है, इस कारण सावन का अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार, 2 प्रदोष और नाग पंचमी पड़ रही है। कोविड काल में पड़ रहे सावन महीने में संगम नगरी प्रयागराज के शिवालयों में खास तैयारी की गई है। प्राचीन और पौराणिक मनकामेश्वर मंदिर में कोविड को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं से सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस का पालन हो, इसके लिए जहां निश्चित दूरी पर गोले बनाए गए हैं, तो वहीं मंदिर में प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग मार्ग भी बनाए गए हैं। सावन के सोमवार और प्रदोष के साथ ही नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ती है। इसके लिए मंदिर के महंत ब्रह्मचारी धरानंद महाराज ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जलाभिषेक करें। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन और पुलिस से भी सावन के मौके पर मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था दिए जाने की मांग की है। तो सावन भगवान शंकर का अति प्रिय महीना है। इसमें श्रद्धालुओं की आस्था है कि वो लोग जलाभिषेक करें। तो कोरोना काल भी इस समय चल रहा है और दूसरी फेज में आपने देखा है कि कोरोना के चलते बहुत लोगों ने अपनी जान को गंवाना पड़ा है। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आएँ वो अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और दूरी बनाए रखें। जब अपनी बारी आए तभी जलाभिषेक करें। और भगवान मनकामेश्वर से हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ये सावन कोरोना का अंतिम सावन हो, इसके बाद कोरोना समाप्त हो जाए। 26 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। सावन सोमवार का सावन के महीने में खास महत्व है। इस बार सावन के 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। सोमवार का पहला व्रत 26 जुलाई को है, जबकि इसका आखिरी सोमवार 16 अगस्त को है। पहला सावन सोमवार व्रत 26 जुलाई 2021, दूसरा सावन सोमवार व्रत 2 अगस्त 2021, तीसरा सावन सोमवार व्रत 9 अगस्त 2021 और चौथा सावन सोमवार व्रत 16 अगस्त 2021। सावन के हर सोमवार में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है। सूर्योदय से पहले जागें और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ कर वेदी स्थापित करें। शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर महादेव के व्रत का संकल्प लें। सुबह शाम भगवान शिव की प्रार्थना करें। पूजा के लिए तिल के तेल का दिया जलाएं और भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें। मंत्रोच्चार करने के बाद शिव को सुपारी, पंच अमृत, नारियल और बेल की पत्तियां चढ़ाएं। व्रत के दौरान सावन व्रत कथा का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में सावन के महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जीवन में विवाह संबंधी कोई परेशानी आ रही हो तो सोमवार का व्रत और पूजा करने से लाभ मिलता है। सोमवार की पूजा हरे, लाल, सफेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग का वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। सावन में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं, इनका पालन करना चाहिए। सावन में खान पान को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन में बैगन, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा के दौरान हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो
तो सावन में किन चीज़ों का सेवन करना है, किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, हमने तमाम चीज़ें आपको बताई इस रिपोर्ट के जरिए। बार बार आपसे यही अपील कर रहे हैं कि जहां है वहीं रहकर भोलेनाथ की पूजा कीजिए। सहज भाव की सीखी गई पूजा से प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ, और भोलेनाथ सबकी मुरादें पूरे करने वाले भी हैं। लेकिन साथ ही आपको कोविड प्रोटोकॉल और महामारी के इस दौर का ध्यान रखना है, मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।